ये पुल जो है कब बना था, उसके बाद से अब जर्जर अवस्था में। कभी भी गिर सकता है, कोई गारंटी नहीं। अब ये गर्मी में हाल है, बरसात में कमर की हड्डी दर्द दे देता है, इसमें गर्दन के हड्डी दर्द दे देता है जब इसमें गाड़ी छोल मारती है तब। कोई खतरा बना रहता है भैया। कभी बड़ी गाड़ियां इधर से आती हैं तो काटने में लगता है कि नीचे ना गिर जाए। कभी बड़ी गाड़ी जाती है टेलर तो ये कंपन करता है। आप खड़े हो, खुद वाइब्रेट महसूस कर रहे हो। जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह का नाम आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाली सड़क है। हमारे सीधा आप देखेंगे उल्टे हाथ की ओर, उस तरफ ट्रांसपोर्ट नगर और इस तरफ आपको तस्वीरों में दिखाएंगे ये जामुल थाना और खुर्सीपार थाना क्षेत्र का ये छावनी की ओर जाने वाली सड़क है। और जिस जगह हम खड़े ये है तांदुला जो नहर है उसके ऊपर बना हुआ पुल। और आपको तस्वीरों में दिखाएं किस प्रकार से ये पुल जो है कब बना था, उसके बाद से अब जर्जर अवस्था में आ गया है। सरिया बाहर निकल गए हैं, पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और टूट रहा है। गाड़ियां जब जाती है तो लोग बता रहे कंपन होता है, और उसी कंपन को हम फील करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए कंपन हो रहा है, जब गाड़ियाँ गुजर रही तो निश्चित रूप से कंपन का एहसास हो रहा है। और इस क्षेत्र में तकरीबन हज़ारों गाड़ियाँ लगातार आती और जाती है। भारी औद्योगिक क्षेत्र है, ट्रांसपोर्ट नगर है, भारी औद्योगिक क्षेत्र है ट्रांसपोर्ट नगर। और यहीं से हज़ारों गाड़ियां इसी पुल के ऊपर से आती और जाती है। तो इस पुल की जो है दुर्दशा काफ़ी ख़राब है। एक हमारे पीछे नगर निगम चौरदा का क्षेत्र है और तस्वीरों में इस तरफ दिखाएंगे ये भिलाई नगर निगम का क्षेत्र। बीच में नहर है, जिस नहर के नीचे से पानी बह रहा है और कुछ स्थानीय लोग भी है। भैया पुल की स्थिति कैसी है और क्या कुछ कहेंगे? जर्जर दिख रही है। पुल एकदम खत्म है, पुल एकदम खत्म है। ये कभी भी गिर सकता है, कोई गारंटी नहीं। अब ये गर्मी में हाल है, बरसात में तो और खतरनाक हो जाएगा। कितने सालों से ये स्थिति निर्मित है? ये हो गया कभी 5 साल से ज्यादा ही होगी, ऐसे ही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई नेता अधिकारी? हुआ था बीच में, अभी ये रिपेयरिंग हुआ था इससे। कौन करवाया था रिपेयरिंग? अब निगम ही वाले कराए होंगे, कौन कराएगा? अब इतना तो कोई पूछेगा नहीं कौन कराएगा। तो अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है? क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है जाती है, भारी गाड़ी। आप तो खुद खड़े देख रहे हैं, पूरा हिल रहा है वो, तो जब तक चल रहा है। और लुका के पूछो ना गाड़ी वाले से, आप थोड़ा ये आ रहे हैं इनसे पूछो, 4-10 से पूछोगे तब ना ठीक रहेगा। तो सब आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, गाड़ी आना जाना होते रहती है? पूरा 1 मिनट बंद नहीं रहता है। तो बिल्कुल कुछ और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पर आपको तस्वीरों में दिखाते हैं किस प्रकार से पुल की हालत काफ़ी ख़राब है। और देखिए गाड़ी लगातार आती और जाती है, गाड़ी आती और जाती है। भैया ये बताइए कितने दिनों से आप लोग चलते हैं इसमें? तो कई सालों से चल रहे हैं। पुल खराब हो गया? ये पुल आज का खराब है, कई सालों से खराब है, कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं, शासन किसी का नजर इसमें नहीं पड़ता है। कमर की हड्डी दर्द दे देता है, इसमें गर्दन के हड्डी दर्द दे देता है जब इसमें गाड़ी छोल मारती है तब। तो बिल्कुल हिचकोले जब लगता है तो भाई साहब का साफ तौर पर कहना है कि कमर की हड्डी तक दर्द करने लगता है। तस्वीरों में दिखाएं किस प्रकार से अब दरारें आ गई है और सरिया निकल आया हुआ है और बड़ी बड़ी गाड़ियां। भैया 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 कितने दिनों से लगातार आते जाते हो आप लोग? मैं तो डेली आता हूँ। खराब हो गया है? हाँ बिल्कुल भारी गाड़ियां आना और जाना करती है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से दोनों तरफ से गाड़ियां आ और जा रही है। और इसकी हालत, इस पुल की हालत काफ़ी जर्जर हो गई है। इसको दिखाएंगे आपको किस प्रकार से ये जो सरिया है ये भी निकल गया है। और अगर वाहन चलेगी इस पर तो वाहन के टायर ट्यूब खराब होने की और एक्सीडेंट होने की भी संभावना बड़ी बने रहती। लगातार गाड़ियां और आ रही है, भारी भारी गाड़ियां आती है, पर इस पुल की स्थिति जस की तस है। और कुछ दिन पूर्व जो जानकारी मिल रही है, लोग बता रहे कुछ दिन पूर्व इस पुलियों को स्थानीय लोगों के द्वारा मरम्मत करवाया गया था। पर कह सकते हैं, लोग कहते भी हैं कि एक और भिलाई नगर निगम का क्षेत्र है, दूसरी ओर चौरदा नगर निगम का क्षेत्र है। और अधिकारी को भी इस बात का संज्ञान में होगा कि
बीच में ये पुल की स्थिति काफ़ी जर्जर है और काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लगातार गाड़ियाँ आती है और जाती है और कहीं ना कहीं इस पुल की ओर अब ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इस पुल की सुध लेने वाला अब तक कोई नहीं है। स्थानीय लोग लगातार इस बात की नाराज़गी जता चुके हैं कि गाड़ियाँ आती और जाती है, इनका मैक्सिमम जो पैसा है वो गाड़ियों में खर्च होता है। टायर ख़राब हो जाते हैं, ट्यूब ख़राब हो जाते हैं, कमानी टूट जाता है, पट्टे टूट जाते हैं। देखिए किस प्रकार से गाड़ी हिचकोले खाते हुए जा रही है। अब हिचकोले कुछ इसी तरह से लगातार हज़ारों गाड़ियाँ आना और जाना करती है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और इस पुल के बारे में जानेंगे कि आखिर इस पुल की स्थिति कब से इतनी जर्जर है। मतलब आना जाना मेरा तो डेली आना जाना होता है, मार्केटिंग वाला आदमी हूँ। आप देख रहे हैं कि पुल की स्थिति राडें निकल आई हैं। ऐसे ही आगे आप जाएंगे वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट पहले ही तो डेली कोई ना कोई खतरा बना रहता है भैया। कभी बड़ी गाड़ियाँ इधर से आती हैं तो काटने में लगता है कि नीचे ना गिर जाए, कभी लगता है कि इसमें टायर ना, और आप देखेंगे उधर पे देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं अपने चैनल वालों को कि सीधा टायर समा जाएगा, इतना चौड़ा कट बना हुआ है। तो जान पे खेल के आदमी निकलता है दिन भर, मतलब जान जोखिम में लेकर के लोग इस पुल को पार करते हैं। और देखिए आप निगम में इतना टैक्स जा रहा है, सारी चीज़ें, और डस्ट आप देखते होंगे कि किस तरह से ये डस्ट बनी हुई है। जान जोखिम में तो रहती है, डस्ट का प्रॉब्लम रहता है। कभी निगम की तरफ से कभी डस्ट नहीं उठवाई जाती है, कोई मशीनरी। एक बार ये देखिए आप, ये देखिए गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी समस्याएं ये बनी हुई हैं और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। इधर गाड़ी खड़े हो जाता है, इधर आप खड़े हो, खुद वाइब्रेट महसूस कर रहे हो। सवारी लोग खुद बोलते भैया आप लोग यहाँ से कैसे आते जाते हो। वहाँ आप थोड़ा सा पीछे में जाके देखेंगे, पटरी के पास में इतना आपका क्या बोलते हैं वहाँ पर भीड़ रहेगा। आजू बाजू जो रोड के ऊपर गाड़ी खड़े हो जाती है, अगर वहाँ से हम लोग जाए तो कहाँ जाए भैया। अगर ट्रेन आ गया, जैसा अभी थोड़ी देर पहले फाटक बंद था, अगर ट्रेन आ गया तो सब अपोजिट से घुसते हैं और थोड़ा सा भी जगह बिल्कुल तो रहता ही नहीं है। कम से कम रास्ता क्लियर रहे, जो आता जाता है उसके लिए तो दिक्कत ना हो। इस पुल की बात करें तो ये मतलब काफी कब से देख रहे हो? ये तो मेरा 26 साल 28 साल मेरा खुद का उम्र है। बचपने से देख रहा हूँ ये पुल का में कोई निर्माण नहीं हुआ। थोड़ा बहुत गैप भरे है और ये देख रहे हैं आपके सामने में जर्ज हालत में भैया। यहाँ का जितना भी गिरेगा नहीं, जिस दिन है कि ब्रिज गिरा ना भैया, पूरा ट्रांसपोर्ट नगर का काम रुक जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। हजारों गाड़ियाँ आना जाना करती है। डेली का रहता है, डेली हजारों टनों टन गाड़ी आ रहा है। क्यों भैया, टनों टन गाड़ी आ रहा है। जिस दिन पुलिया गिरा तो वहाँ का जो गाड़ी इधर से आएगा उसको पूरा बिलाईटिंग घूम के आना पड़ेगा, और इधर का जो गाड़ी रहेगा उसको इधर आना पड़ेगा। तो प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से हम यही कहेंगे भैया इसका थोड़ा मरम्मत करा दीजिए। वो पुलिया भी है, वो पुलिया सिंगल पुलिया है। एक गाड़ी जाएगा तो 4 जन खड़े रहेंगे तब वो पार होगा। जब से बना अंग्रेजों के समय का, वो तब का पुलिया है। थोड़ा इसको बना देते तो सबका उद्धार होता भैया। कितने हादसे होते शाम के टाइम में यहाँ पर। बिल्कुल। तो राहगीरों की आपने सुना किस प्रकार से जो कई सालों से इसी पुल का उपयोग करते हैं आने और जाने के लिए, कह रहे हैं कि काफ़ी खस्ता हाल है। पुल की स्थिति काफ़ी जर्जर है, सरिया निकल आया है और बीच बीच में पुलिया जो है ऊपर से पूरी तरह से टूट गया है। और ये आपको गैप दिखाएं किस प्रकार से ये गैप आपको तस्वीरों में दिख रहा है। अगर कोई बाइक इस अंधेरे में अगर इस पुलिया के ऊपर से चलता है और उसकी गाड़ी का चक्का अगर यहाँ पर फंस जाता तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना और दुर्घटना। आपको तस्वीरों में कुछ और भी चीज़ों दिखाएंगे किस प्रकार से ये भी यहाँ पर टूट के गिरा पड़ा हुआ है, ये भी टूट कर गिरा पड़ा हुआ है। और इस पुल को लेकर के लगातार स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल की ओर आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया बहुत जा रहा। ज़्यादा तकलीफ है। और यहाँ जब बड़ी गाड़ी जाती है टेलर तो ये कंपन करता है, इसका भरोसा नहीं है कि ये कब गिर जाएगा। बीच में बड़ा बड़ा गड्ढा हुआ है, वो बड़ा बड़ा गड्ढा है। कहीं रिक्शे का चक्का या किसी बड़ी गाड़ी का चक्का जैसे मोटरसाइकिल हुआ फंस जाएगा तो दुर्घटना, ये एक दुर्घटना स्तर बन चुका है। बिल्कुल साफ तौर पर सुना आपने, दुर्घटना का हॉट स्पॉट बन गया। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता तो बड़ी घटना हो सकती है यहाँ पर। चाचा क्या कहेंगे, डेली आना जाना करते हैं आप लोग? गाड़ी वाड़ी में तो ऐसे परेशान हो जाएगा आदमी, टायर वो खराब हो जाएगा, टायर पूरा खराब हो जाएगा। चलने मिलने में बहुत परेशानी है। पूरा वहाँ पे गड्ढा हो गया, पूरा बहुत गड्ढा हो गया उसमें। कितने सालों से देख रहे हो ऐसी? ये तो अभी बीच में बनाया था इसी, तो थूक पालिश करके रिपेयरिंग की आप देख रहे हो इसको। अब फिर वैसी को ऐसी हो गई तो 3-4 साल से वैसे पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल काफ़ी सालों से जो लोग इस पुलिया का उपयोग करते हैं कह रहे हैं कि इस पुल की हालत
काफ़ी खस्ता हाल हो गई है। जब भारी वाहन इस पुल के ऊपर से चलती है, गुजरती है, तो कंपन सा इस पुल पर होता है और लोगों का कहना है कि ये हॉट स्पॉट बन गया दुर्घटना का। अगर समय रहते अगर इसका जो मरम्मत का कार्य या नया नवीनीकरण नहीं होता है तो आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना इस पुल पर हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जो इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर को जोड़ता है, जो लाइट इंडस्ट्रियल एरिया और हेवी इंडस्ट्रियल एरिया हथकोच को जोड़ता है, जो ये विकास के लिए जो सबसे बड़ा पथ बना हुआ है, गौरव पथ, जिसको सेकंड फेज नाम दिया गया है, जो सिरसा चौक से रायपुर के लिए हमको जोड़ता है, उसके लिए सबसे जो हृदय स्थल जो जगह है वो ये पुलिया है। और ये पुलिया ऐसी हम सब उद्योगपतियों के लिए ऐसा अभागा स्थल बन गया है कि ये भिलाई नगर निगम की जो सीमा है उसके और जो चरोदा नगर निगम है उन दोनों के बीच में पड़ता है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो दोनों जो नगर निगम को जोड़ता है वो पूरे का पूरा ढह सा जाएगा और जिससे पूरे का पूरा कारोबार की स्थिति, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है दोनों नगर निगम के लिए और सरकार के लिए भी, यहाँ से जो जीएसटी के रूप में जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो भी यहीं से जनरेशन होता है। अगर इस पे अगर कहीं थोड़ी भी अगर आँच आ गई और अगर ये ढह सा गया तो पूरे का पूरा काम रुक जाएगा, थम जाएगा। तो हमारा प्रशासन से, शासन से यह अनुरोध है कि ये सिर्फ हमारी नहीं, इस पूरे क्षेत्र की एक ऐसी मांग है जिस पे तुरंत विचार किया जाए और इस पुलिया का तुरंत से तुरंत निर्माण किया जाए। हाँ भैया, भैया ये तो डेली जाम लग जाता है, पूरा ऊबर खाबर पूरा पलटी भी हो जाता है ऑटो रिक्शा। यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। टायर फूट जाता है भैया, देखो ना राड निकला हुआ है, पूरा बड़ा बड़ा घुस जाता है। कोई ट्रांसपोर्टर कोई ध्यान नहीं देता, इसमें सब बड़ा बड़ा आ रहा है। सरकार के से वही अपील है, इसको बनाए जल्द से जल्द, वही है अपना गुजारिश। हाँ, बाटो वाले एक्सीडेंट बाइक वाले घुस जाता है भैया सब। तो बिल्कुल तमाम लोग जो इस पुलिया का उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, भारी वाहन को लेकर के जाते हैं, गाड़ियों को लेकर के जाते हैं, टू व्हीलर को लेकर के जाते हैं, उनका दर्द तो आपने सुना किस प्रकार से वो बयां कर रहे हैं कि अगर इस पुलिया का मरम्मत जल्द से जल्द नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बड़ा हादसा जो है इस पुलिया के ऊपर होने की संभावना वो जता रहे हैं। लगातार गाड़ियां चलती है, कंपन होता है और पुलिया ऐसा लगता है कि हिलने लग रहा है, जर्जर अवस्था भी हो चुका है। और साफ तौर पर सरकार, प्रशासन से जो आम लोग हैं उनका कहना है कि इस पुलिया की मरम्मत जल्द से जल्द हो और मरम्मत जल्द से जल्द हो, इस पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जो गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जाती है, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जाती है, औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाती है, जो दूर दराज से गाड़ियाँ आती है, भारी सामान लेकर के जाती है और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट नगर को और औद्योगिक क्षेत्र को भिलाई की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। यहीं से लाखों करोड़ रुपए टैक्स सरकार को जाता है। पर जब आप इस सड़क पर गुजरेंगे तो इस सड़क पे गुजरने के बाद जब इस पुलिया पर आएंगे तो इस पुलियों को देख करके आपका मन दुखी हो उठेगा कि भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, पर इस पुलिया पर जो गाड़ियां हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से गाड़ियां आती है, दूर दराज से आती है और औद्योगिक क्षेत्र में जाती है, और औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं, जो ट्रांसपोर्टर है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स जो है सरकार को देते हैं, उसके बावजूद सड़क की स्थिति और जो पुलिया की स्थिति बद से बदतर दिखाई दे रही, जिस पर आम लोग काफ़ी नाराज है, काफ़ी आक्रोश और साफ तौर उन पर कहना है कि सरकार इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में इस स्थान पर बड़ी घटना होने की आशंका, उम्मीद जता रहे हैं। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।